ख़ास तरीके का एक सिंथेटिक मटेरियल बनाया गया है जिसको जो एक हड्डियों को रिपेयर करने में और जिस हड्डी बीमारी की वजह से ख़राब हो जाती है उनको रिपेयर करने में काम आएगा। तो सिंथेटिक मटेरियल किस तरीके से आपने बनाया है और किस तरीके से वो यूज़ किया जा सकता है? ये हमने सिंथेटिक मटेरियल जो बनाया है ये आपको देख सकते हैं शीशी के अंदर बहुत ही महीन पाउडर है और ये हमने केमिकल प्रोसेस से बनाया है जिसके अंदर हमने केमिकल्स यूज़ करके ही बनाया और इसके अंदर कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं है, तो इसकी वजह से ये टोटली सिंथेटिक है और केमिकल रिएक्शन से बनाया बेसिकली। तो इसके लिए रिएक्टर्स होते हैं, रिएक्टर्स के अंदर हम रिएक्शन करवाते हैं और फिर जो प्रोडक्ट आता है उसको हम वॉशिंग करके ड्राई करके और कुछ हीट ट्रीटमेंट करते हैं और उससे हम ये पाउडर्स तैयार करते हैं। और इन पाउडर्स की खासियत ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स डालें जिसकी वजह से ये जब बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे तो उस समय ये पाउडर एक्टिव रहेगा और अंदर जाके खुद एब्जॉर्ब होता रहेगा और इसके जहाँ जहाँ भी स्पेसिस हो गए और इसकी सराउंडिंग में बोन नेचुरल वे में डेवलप होती चली जाएगी। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। और इसको अगर देखा जाए तो डिफरेंट डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर अगर हो गया है, किसी को ट्रॉमा है, तो उस समय आप इसको पेस्ट की फॉर्म में तैयार करके इंजेक्शन के थ्रू उस साइट के अंदर फ्रैक्चर का जो पार्ट है वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं और आप देखोगे कि इट विल बिकम हार्ड लाइक दिस एक्चुअली एंड इट विल फिल अप बट इट विल अंडरगो डिसोल्यूशन इटसेल्फ इनटू द बॉडी और नेचुरल बोन वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। अगर मान लो कोई बोन डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल बोन के अंदर कैंसर डिजीज़ हो गई है, तो आप इसी पाउडर के स्कैफोल्ड्स भी तैयार कर सकते हैं। आप देखोगे कि इन स्कैफोल्ड्स के अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स डेवलप करते हैं, कुछ माइक्रो साइज़ के होते हैं, कुछ मैक्रो साइजेस के होते हैं। तो जो माइक्रो साइजेस के होते हैं उसके अंदर हम मेडिसिन भर सकते हैं, ये स्टोर कर लेगा मेडिसिन और साइट पे उस समय डिलीवर करेगा, उस क्वांटिटी में रिलीज़ करेगा जिस क्वांटिटी में इसके रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो मैक्रो साइज के हैं, जो हमारी हड्डी बनती है उसके अंदर कुछ ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। जब हड्डी बनती है उस प्रोसेस में तो ऑस्टियोब्लास्ट को मैक्रो साइज के पोर्स चाहिए होते हैं, तो वो पोर्स इसको अंदर एक्सटेंड करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा। तो इस स्कैफोल्ड के अंदर वो इसको जकड़ लेगा और उसके ऊपर वो हड्डी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। इट विल बी डिसॉल्विंग एंड द बोन विल बी डेवलपिंग। सो इसकी डिफरेंट शेप्स हैं। सिमिलरली मान लो मेटेलिक इम्प्लांट है, हमने रिसेंटली कुछ बायोडिग्रेडेबल टाइप ऑफ इम्प्लांट तैयार किए हैं, बोन प्लेट तैयार की है। इस बोन प्लेट के ऊपर हमने इस मटेरियल की कोटिंग भी हम बना सकते हैं। तो ये मटेरियल नॉर्मली जो है 2 से 2.5 महीने में बॉडी के अंदर जो है घुल जाता है, लेकिन अगर हम कोटिंग करेंगे तो 1-2 महीने और एक्सटेंड हो जाएगा, ये इसको घुलने से रोक देगा, जिसकी वजह से ये हड्डी को ज़्यादा दिन तक सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगा। सो बाय दैट वे दिस मटेरियल हैज़ मल्टीफेरस एक्टिविटीज़, मतलब बोन डिजीज़ में भी काम कर सकता है, एज ए ड्रग डिलीवरी भी काम कर सकता है और डिफरेंट शेप्स में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर पेटेंट की बात करें तो अभी तक पेटेंट का क्या स्टेटस है? पेटेंट हमें अभी रिसेंटली ग्रांट हुआ है। एक्चुअली हमने 2 पेटेंट अप्लाई किए हुए हैं, एक अंडर एग्जामिनेशन है और एक पेटेंट हमें ग्रांट हुआ है। तो जो पेटेंट हमें ग्रांट हुआ है उसकी खासियत ये है कि उसके अंदर हमने 2 स्पेशल एलिमेंट्स डाले हैं और कंबाइन करके ऐसे डाले हैं जो कि वर्ड में अभी दोनों को कंबाइन करके कभी ये कंपाउंड नहीं बनाया। तो उन दोनों को डालने से स्पेशल इसके अंदर क्वालिटी हमने इनकॉर्पोरेट की है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द बायोरिजॉर्बेबिलिटी एंड बायो एक्टिविटी। और वो भी दोनों प्रोसेसेस बड़े कंट्रोल्ड वे में इसके अंदर बोन की डेवलपमेंट में मदद करते हैं। तो इस तरह से ये एक स्पेशल मटेरियल है। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट भी बहुत इसका इफ़ेक्टिव कॉस्ट आया है। अगर इंडस्ट्री वाले इसको परचेज़ करते हैं और इस टेक्नोलॉजी से डेवलप करते हैं, दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस विद 100 रुपीज़ पर ग्राम एट द मोस्ट, वेयर एज मार्केट में जो इसके इक्वलेंट अवेलेबल हैं, नॉट विद दीज 2 एलिमेंट्स, ऑर्डनरी वंस, दे आर ऑल्सो कॉस्टिंग अबाउट 650 रुपीज़ पर ग्राम और 800 रुपीज़ पर ग्राम। So by that way I think that will be able to produce it at 15 to 20% of the total cost and at present हम इस सारे को import कर रहे हैं। मटेरियल यहाँ पे इंडिया में तो नहीं बन रहा है कोई भी, तो हमारा import भी ख़त्म हो जाएगा, इंडिजिनसली भी हम बना पाएंगे।
पाएंगे और सस्ता भी बना पाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा इंडिया का जो एक मिडल मैन है या आम नागरिक है, वो इस तरह के कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट वाले इस तरह के ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये मटेरियल अगर हमारे देश में ही बन जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारा एक आम आदमी भी इस ट्रीटमेंट को टेकअप कर सकेगा। सो बाय दिस वे आई फील दैट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। ये एक्चुअली कोलैबोरेशन हमारी प्रोफेसर उमा बत्रा और मेरे बीच में 2009 से शुरू हुई है, 10 साल से ऊपर हो चुके हैं और हम लोग काफ़ी इस पे काम कर चुके हैं इन द फील्ड ऑफ बायोमटेरियल्स। तो इसमें हमने कई तरह के प्रोडक्ट बनाए हैं, जिसमें से एक ये है और एक और पे हमने पेटेंट ऑलरेडी जो हमारा एग्जामिनेशन के अंदर चल रहा है। ये जो मटेरियल है ये सारा, जैसे मैम ने आपको बताया कि इम्पोर्ट होके ही आ रहा है। तो इंडिया में अभी इसको कोई इंडस्ट्री नहीं बना रही है, या तो एनिमल बोन से बन रहे हैं या कोरल से बन रहे हैं, तो वो हमेशा ही इन्फेक्शन के चांसेस बनाएंगे जब भी हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे। तो इंपोर्ट जो होके आ रहा है उसकी जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा है कि मैम ने बताया ऐसे हम इस प्रोडक्ट को इंडिया में 15% कीमत पे बना सकते हैं यदि इंडस्ट्री इस पेटेंट को आगे कमर्शलाइज करना चाहे तो ये एक अलग से, और इसकी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट के हमने ऐड किए हैं, क्योंकि जो अभी मटेरियल अवेलेबल है वो तो बायोकम्पैटिबल है, मतलब कि बॉडी में जाके वो कंपैटिबिलिटी करता है। पर इसमें हमने 2 प्रॉपर्टीज़ जो और ऐड किए हैं वो बायो एक्टिविटी एंड मैडम ने जैसे बताया था कि बायो रिजॉर्बेबिलिटी है, कि ये खुद जाके स्टिमुलेट करेगा, बोन ग्रो होने के उसको चांसेस देगा और खुद ये रिजॉर्ब हो जाए। और इससे क्या होगा कि आपकी जो एक सेकेंड सर्जरी रिक्वायर्ड होती है वो नहीं होगी। तो इसमें जैसे मैम ये आपको प्लेट दिखाई थी, ये जब अंदर जाएगी ये अंदर ही रिजॉर्ब हो जाएगी, तो सेकेंड सर्जरी विल नॉट बी रिक्वायर्ड। सो इसको पाउडर को कई फॉर्म्स में हम आगे बना सकते हैं, जैसे स्कैफोल्ड्स हैं, जैसे बोन सीमेंट है, तो इसमें ड्रग डिलीवरी के लिए ये काम आ सकता है। रॉड्स डालने की जरूरत होती है, कोई जो मतलब डेंजरस ट्रॉमा हो, हाँ जी, उसकी वजह से हड्डी बिल्कुल क्रश हो जाती है, तो क्या उसमें भी सब्स्टिट्यूट का काम कर सकता है? ये एक्चुअली जो ये बनाई हैं, ये रॉड्स बनाई हैं जो ये मैग्नीशियम इम्प्लांट्स हैं, इन पे जो कोटिंग की गई है, यदि इसी मटेरियल से कोटिंग करेंगे तो ये इसने तो अंदर जाके रिजॉर्ब होना ही होना है, पर ये थोड़ा सा इसको 1 आधा महीना और रिजॉर्ब होने से बचाएगा। और अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमने इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, उनका एक अपना रोल रहेगा कि बोन की डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो, और साथ में ये थोड़ा सा इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है जो हमने एक इसमें मटेरियल डाला है, तो उसका अपना बेनिफिट रहेगा, ताकि क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ बाहर से डालते हैं तो बैक्टीरिया ये सब कुछ अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स भी डालनी पड़ती हैं। काफी सवाल, हाँ जी, अगर बात करें टाइम की, हाँ जी, हड्डी कितने टाइम में बनना शुरू हो जाती है और कितने जल्दी पूरी बनेगी? ये हड्डी वैसे तो जो ये मटेरियल है, क्योंकि डिजॉर्बेबल है और एक्टिव भी है, क्योंकि एक्टिविटी में ही रहेगा, ये नहीं कि जहाँ अंदर डाल दिया पड़ा रह गया और वैसे ही पड़ा रहा, इसने साथ साथ एक्टिविटी करनी है जो नेचुरल बोन के साथ आयन एक्सचेंज करेगा। तो ये 6 to 8 वीक्स में इसकी जो स्टिमुलेशन, जो ग्रोथ शुरू हो जाएगी नेचुरल बोन की, तो और 2-3 वीक्स में ये अपना पूरी शेप ले लेती है हड्डी। थैंक यू मैम।